नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। करिए मेरे दोस्त, क्योंकि अभी आपके पास 60 दिन प्लस ही समय है, लेकिन बढ़िया से एसएससी जीडी की तैयारी कर लीजिए। 60 दिन और अगले 3 महीने में आपके हाथ में मेरे दोस्त ज्वाइनिंग लेटर होगा, क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा उतना आपकी इज्जत होगी। देखते हो आप अपने रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ जाते हो तो लोग पहले क्या पूछते हैं पता है, कि आप करते क्या हो, जिससे अंदाज़ा लगा सके कि आपका इनकम कितना है, तो आपका इज्जत उसी हिसाब किया जाए। तो मेरे दोस्त सबसे मेन पॉइंट क्या है, पैसा कमाना। तो पैसा कमाओ, कब कमाओगे, जब बढ़िया से पढ़ लिख के आप कहीं सेलेक्ट हो जाओगे तब। तो मेरे दोस्त आप मेरे साथ जुड़ जाइए और बढ़िया से लग जाइए। अभी आपके पास समय है और आप सिलेक्शन ले लीजिए, जाइए आराम से एसएससी जीडी में जॉब करिए। ठीक है, 4th लाइन में देखिएगा मेरे दोस्त, हम 41 तक पढ़ा चुके हैं। आज मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट 42 है। और सुनिए, अगर चीज़ें ना पसंद आए तब आप लोग जाइएगा, पहले 2-4 क्वेश्चन तो मेरे दोस्त आप देख लीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। देखिएगा, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपये में 12 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 10 के भाव से बेच दी। यदि इस प्रकार उसे 4 रुपये का लाभ हो तो उसने कुल कितने सेब खरीदे? बताइए मेरे दोस्त, उसने कुल कितने सेब खरीदे? बोलो, पहले आप कमेंट करिए, फिर हम बता रहे हैं आपको। ऐसा मेथड बताएंगे, ऐसा मेथड बताएंगे मेरे दोस्त, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। सिर्फ आप बने रहिए। देखिएगा, शुरू कर दें। चलिए देखिए, एक फल वाले ने कुछ सेब, अब उनको पता नहीं कितना सेब, लेकिन 1 रुपये में 12 सेब खरीदे थे, और जब घर पे लेके आए 1 रुपये में 10 सेब बेच दिए, तो उनको जो है प्रॉफिट कितने हुआ? 4 रुपये हुआ। तो ना यही कहा, यदि इस प्रकार उसे 4 रुपये का लाभ हो तो वह कितना सेब बेचा जिस पर उसे 4 रुपये का लाभ हुआ। बस यही तो बताना है। तो मेरे दोस्त देखिए, यहाँ लिख लीजिए मूल्य, दाहिने हाथ से हम तो लिख रहे हैं, लेफ्टी से आप लिखना है दाहिने हाथ। मूल्य, उसके बाद का है सेब है, का है सेब। उसके बाद फिर का है सेकंड राउंड का है, ये भी का है मूल्य। उसके बाद का है मेरे दोस्त सेब है, का है सेब है। ठीक, आप गए मेरे दोस्त 1 रुपये में 12 सेब खरीद लिए, सही है ना? देखिएगा, 1 रुपये में 12 सेब खरीद लिए और आए मेरे दोस्त कितना? 1 रुपये में 10 सेब बेच दिए। 1 रुपये में 10 सेब का कर दिए मेरे दोस्त, आप बेच दिए, सही है। अब यहाँ 1 रुपये में 12 सेब खरीद के लाए, यहाँ 1 रुपये में 10 सेब आप बेच दिए। तो यही मेरे दोस्त जो सेबों की संख्या है, इसी को हमें क्या करना है? बराबर करना है। मतलब कह सकते हो, ये जो विक्रय हुआ एक है, ये मूल्य है 1 रुपये, यहाँ भी सीपी 1 रुपये है, यहाँ भी सीपी 1 रुपये, यहाँ भी सीपी 1 रुपये, लेकिन बस फर्क कितना है, यहाँ जो कितना है 12 है, यहाँ कितना है 10 है। तो यही 12 और 10 को हमें क्या कराना है? बराबर कराना है। अब बराबर कराने का 2 तरीका है। एक तो इसमें हम 10 से गुणा करा दें, यहाँ 12 से गुणा करा दें, या तो हम ये देख लें 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। इसका मतलब इसमें मेरे दोस्त अगर हम, ठीक, अगर मेरे दोस्त इसमें हम ना बिना मोटे गाया, देखिएगा, अगर मेरे दोस्त इसमें हम 6 से गुणा करा देंगे, 10 छंग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसमें किससे गुणा करा दें मेरे दोस्त? 5 से गुणा करा दें, 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? बताइए। 60 यहाँ भी हो गया मेरे दोस्त, 60 यहाँ भी हो गया ना, ये 60 है, ठीक है। 60 यहाँ भी, 60 यहाँ भी, लेकिन जब यहाँ 6 से गुणा कराओ मेरे दोस्त, 6 से इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा, 6 हो गया। जब यहाँ 5 से गुणा कराओ मेरे दोस्त, 5 से इसमें भी गुणा कराओ, नहीं तो क्या हो जाएगा? बुरा मान जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर लिए मेरे दोस्त? सेबों की संख्या क्या कर दिए? बराबर कर दिए। इसका मतलब ये है, जब आप 5 रुपये में 60 सेब खरीद के लेकर आए, 6 रुपये में 60 सेब बेच दिए, तो आपको 5 से 6 रुपये, एक का है मेरे दोस्त आपका सीपी और ये का है मेरे दोस्त एसपी।
5 रुपये एक चीज़, 6 रुपये आप बेचोगे, प्रॉफिट होगा 1 का। और लेकिन कितना बेच रहे हो, 60 यहाँ है, 60 यहाँ, कितना आ गया मेरे दोस्त, 60 से 1 रुपये। देखा 1 रुपये का लाभ हो रहा है मेरे दोस्त 60 सेब बेचने पर ना, 1 रुपये का लाभ हो रहा है मेरे दोस्त 60 सेब बेचने पर। 4 रुपये का लाभ होगा, 4 रुपये का लाभ होगा मेरे दोस्त कितना सेब बेचने पर, 6 चौक 24, 240 सेब बेचने पर मेरे दोस्त कितने रुपए का लाभ होगा, 4 रुपये का लाभ होगा 240 सेब बेचने पर। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, सी करेक्ट है। बोलो 1% की समस्या नहीं होना चाहिए, आप बने रहिए। किसी कोई डाउट बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए ना समझ में आए जबरदस्ती समझो, और कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्त। पहले आप शिक्षित बनो तब पैसा कमाओगे, ठीक है। पहले आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, जब आप ज्ञान से भरे रहोगे ना तो यार बताए ना, अगर आपके पास सरस्वती माता विद्यमान है तो लक्ष्मी माता तुरंत आएंगी। हाँ, क्योंकि आपके पास ज्ञान है तो लक्ष्मी माता आएंगी, आपके पास ज्ञान नहीं है तो लक्ष्मी माता नहीं आएंगी। तो आप लोग क्या करना है, सरस्वती माता को क्या करना है, विराजमान कर लेना है दिमागवा में। सही है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए मेरे दोस्त। एक आदमी एक घड़ी 20%, कितना मेरे दोस्त, 20%, 20% लाभ है ना, प्रॉफिट है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% कम में खरीदा होता, 75 रुपये कम में बेचा होता तो उसे नए क्रय मूल्य का 1/6 भाग लाभ हुआ होता। यदि पूर्व क्रय मूल्य, पूर्व, इसको अंडरलाइन, इसको हाँ देख लीजिए, मेन पॉइंट है ये। यदि पूर्व क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने रुपए में उसे उस घड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए, उसे कितने रुपए में उस घड़ी को बेचना चाहिए, बताइए मेरे दोस्त, इसका आंसर बताइए। हम तो कह रहे हैं ना एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो हुबहू वही क्वेश्चन फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। पहले आप लगे तो रहिए, ठीक है। मैदान छोड़ के भागना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना कायरों का काम है। हम लोग कायर नहीं हैं, हम लोग मैदान छोड़ के मेरे दोस्त भागेंगे नहीं और लगे रहेंगे, ठीक है। चलिए लगाइए इसका आंसर, कमेंट करिए आप लोग। नहीं आया तो वो भी बताइए, आया तो वो भी बताइए, लेकिन लाइक वाली बटन दबाते चलिए थोड़ा, ठीक है। इतने लोग लाइव देख रहे हो यार, लाइव वाली बटन नहीं दबा रहे हो देखिएगा। अरे बोलोगे नहीं आया तो देखिए हम बता रहे हैं। एक आदमी एक घड़ी 20% लाभ पर बेचता है ना, एक आदमी एक घड़ी 20% लाभ पर बेचता। अगर घड़ी का सीपी हम कहें मेरे दोस्त, घड़ी का सीपी कितना होगा, 100 होगा। अब एसपी कितना होगा मेरे दोस्त, आप कह रहे हो सर जी 20% लाभ पर बेच रहे हैं, हम कहेंगे हाँ, इनका 20% लाभ का मतलब हो गया 120। अगर यही कहते हैं कि 20% हान है तो हम 100 - 20 करते हैं, कितना करते हैं 80। वो कह रहे हैं कि 20% लाभ पर, हम कहेंगे हाँ 100 + 20 120। सही है। आगे देखिएगा, यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता, तब तक कहने लगे हे भगवान, अगर उस घड़ियों को हम 10% कम में खरीदे होते, मतलब 100 के बजाय, तो हम नया जो सीपी होगा मेरे दोस्त, जो नया सीपी होगा, कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर वही घड़िया हम 10% कम में खरीदे होते तो कितने खरीदे होते, 90 खरीदे होते। हाँ 90 खरीदे होते। और होता यदि पूर्व क्रय मूल्य का ना, नहीं यहाँ तक ना 10% कम में खरीदा होता और 75 रुपये में कम में बेचा होता तो उसे नए क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता। 75 रुपये जब आप कम में बेचे होते तो नए क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता। ये जो नया क्रय मूल्य है इसका 1/6 लाभ होगा, तो नया जो एसपी होगा का होगा मेरे दोस्त, तो 90 प्लस 90 का 1/6 इसी में जोड़ दीजिए, कितना 90 का 1/6, ठीक है। कितना 6 का 9 6, 15 छक्का 90, जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आएगा 105,
ठीक है। जब आप उसको 90 कितना 90 के बजाय 105 बेचोगे तो आपको 75 रुपये कम लाभ होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा नहीं हाँ, मतलब ये है, सॉरी हाँ 50, इसे हम गलत बोल दिए। जब 120 रुपये में जब बेचते, 120 रुपये में बेचने के बजाय जब 105 में बेचोगे तो आपको 75 रुपये कम लाभ होगा। तो इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त? इसका जो डिफरेंट है 15 का है। यही 15 बराबर कितने के? 75 के। ठीक है मेरे दोस्त। अगर आप 120 के बेचते, 120 के बजाय 105 के जब बेच रहे हो तो आपको 75 रुपये, मतलब 120% के बजाय या 120 यूनिट के बजाय 105 यूनिट में बेचोगे तो आपको कितना मेरे दोस्त? 15 यूनिट कमी होगा, कि रियलिटी में 75 रुपये कमी होगा। तो 15 बराबर 75 के, तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 5 के। तो आपसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? पूर्व क्रय मूल्य। पूर्व क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 500 के। अगर आपसे यह पूछा जाता पूर्व क्रय मूल्य कितना है, तो यही 500 आपका आंसर होता। लेकिन तब तक उसी और भेंट पड़ गया का वह 40% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो 40% लाभ प्राप्त करना चाहता है मेरे दोस्त, तो 500 का 140 और बटम कितना? 100 हम कर देंगे तो 2 जीरो से कट गया, 14 25 70 मेरे दोस्त 700 रुपये का। ऑप्शन दिख रहा है 700, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त। कितने के? कितने का? 700 रुपये बेचेगा मेरे दोस्त, तो उसे 40% का होगा? लाभ होगा। समझ में आया? बोलो। ना समझ में आया हो तुरंत कमेंट करिए, लेकिन हाय बप्पा मत करिए मेरे दोस्त, लेकिन कमेंट कर दीजिए हाय बप्पा मत करिए, क्योंकि हमारी आदत है वही क्वेश्चन कराने का जो जिस क्वेश्चन में दम खम दोनों हो। ऐसा नहीं देखते ही बच्चे उड़ा दे टक, नहीं, ऐसा क्वेश्चन कराइए जिससे आपको सीख मिले मेरे दोस्त। सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको लगाइए। देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4/5 हो जाता है। उसके 3 साल बाद समान दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5/7 हो जाता है। तो ब्याज का दर बताओ मेरे दोस्त, ब्याज का दर बताओ, रेट बताना है। हम क्या कहे हैं? आपको क्या लगता था? वही सवाल आ गया, SI बराबर PRT बटा सब। सवाल कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन आपको मजबूती से खड़े रहना पड़ेगा। आप मजबूती से खड़े रहिए मेरे दोस्त, कहाँ से पूछोगे हम उड़ा देंगे। ठीक है, लगाइए इसको, लगाइए लगाइए लगाइए, बहुत सही। कमेंट करते चलिएगा और लगाइए, लाइक वाले बटन दबा दीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, इसका हम धज्जिया ना उड़ा दें तो बताना। ठीक है, देखिएगा, मिश्र धन किसका मेरे दोस्त? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ना, मतलब मूलधन को हम किससे डिनोट करेंगे? P से, और मिश्र धन को डिनोट करेंगे A से। और जो रेशियो है मेरे दोस्त 4 संबंधे कितना है मेरे दोस्त? 5 है। 4 संबंधे 5 है। लेकिन 3 साल बाद यही रेशियो मेरे दोस्त, यही रेशियो कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 5/7 हो जाता है। 3 साल बाद 5/7 हो जाता है। किसका? मूलधन और मिश्र धन का। मतलब 3 साल पहले मूलधन 4 रुपये था रेशियो में, और 3 साल बाद मूलधन का रेशियो कितना हो गया? 5 रुपये हो गया रेशियो में। ठीक है, अब देखिए, अब मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, एक का है मेरे दोस्त, का है ए है साधारण ब्याज। इसमें जो मूलधन होगा वही रहेगा। तो मूलधन को हम बराबर कराने के लिए, मूलधन यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 5 यूनिट है, तो हमें ये बराबर कराने के लिए ऊपर किससे गुणा कराएंगे मेरे दोस्त? 5 से, और नीचे किससे गुणा कराएंगे? 4 से। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा ना? देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें करा दोगे तो 5 चौका 20 अनुपाते, इसका गुणा इसमें करा दोगे 5 25। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करा दोगे मेरे दोस्त 5 चौका 20 अनुपाते 7 चौका 28। ठीक, अब देखिए मूलधन 20, मूलधन 20, मूलधन दोनों जगह 20 यूनिट हो गया मेरे दोस्त।
जो ब्याज है 3 साल में जो डिफरेंट है, यही 3 यूनिट का जो एसआई आपको प्राप्त हुआ है, यही 3 यूनिट प्राप्त हुआ है कितने मेरे दोस्त, 3 साल में। तो आपको पता है रेट बराबर क्या होता है, क्या पूछा गया आपसे, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। हमें तो रेट पूछा गया है ना, दर, हम डायरेक्ट रेट निकालेंगे। R% बराबर मेरे दोस्त एसआई कितना है 3, अब इंटू कितना मेरे दोस्त 100, और बटा मूलधन कितना आ गया, देखिए दोनों जगह 20 है, 20 इंटू मेरे दोस्त का समय 3 साल दिया गया है, इंटू कितना 3, देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 20 का नम 20, 20 पंजे 100, कितना आएगा मेरे दोस्त 5% इसका आंसर आएगा, कितना 5%। दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डाउट 1% नहीं होना चाहिए, हम बता दिए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्त एसएससी जीडी में पूछे गए थे जो आपको एकदम हिला के रख दें, और लेकिन कोई बताता नहीं, इसलिए क्योंकि उनका काम है इजी बताना, लेकिन हम आपको एकदम स्टैंडर्ड लेवल का सवाल बताएंगे जो यहाँ यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। आप लोग घबराइएगा मत, बताने वाले बहुत हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहा है ना कि मेथड अलग अलग होगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिएगा 944 रुपए की राशि है, चलिए लिख लीजिएगा 944 रुपए की राशि 944 रुपए की राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे हैं, या प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। बोलो, पूरा यूट्यूबवा पर रटा दिए हैं का चक्रवृद्धि ब्याज वाला किस्तवा, लेकिन कोई साधारण ब्याज वाला किस्त नहीं बताता है, लेकिन हम आपको साधारण ब्याज वाला किस्त बताएंगे, ठीक है, सिर्फ आप बने रहिए मेरे दोस्त। बोलो, कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें कहा गया है ना 944 रुपये कितना किस्त है, 4 बराबर किस्त, अब रेट कितना है 12% है। एक ही वर्ड आपको समझना होगा, इसी से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। एक ही बात, जैसे 4 बराबर किस्त कहा गया है ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 बराबर किस्त कहा गया है ना, देखिए 3 2 1 0, 1 2 3 4 किस्त हो गया। जिसे कहा जाए 5 बराबर किस्त, तब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 किस्त हो गया। जैसे देखिएगा 100 प्लस कितना मेरे दोस्त 12 गुणे 3, कितना 12 3 36, 136, ठीक। अब देखिएगा 100 प्लस 12 गुणे कितना 2, ठीक है, 12 दूना 24 और प्लस 100 124। फिर देखिए 100 प्लस 12 गुणे 1, 12 का नम 12 और प्लस 100 112। फिर 100 प्लस 12 गुणे 0, 0 गुणे 12 कर दो, 0 आ जाए, बराबर कितने के 100 के ना, 1 2 3 4 किस्त हो गया। बस यही समझना है, जब आपसे 4 किस्त पूछे तो यहाँ से 12 गुणा करा के यहाँ 3 से स्टार्टिंग करना होगा, जब 5 किस्त पूछे तो 4 से स्टार्टिंग करना होगा, 0 तक आना है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यही समझ गए सवाल हल हो गया। समझ में, देखिएगा 4 किस्त है कितना 12 गुणे 3, 12 3 36 प्लस 100 कितना 136, हाँ, और 12 दूना 24 और प्लस 100 124, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब देखते हैं सवाल पे आ जाइए। देखिएगा अब इसका योग निकाल लोगे, इसका योग निकाल लोगे कितना, 6 4 10 2 12, ठीक, हाथ से लगाइए। आइए देखिए 6 4 10 2 12, हाथ से लगाइए, कितना 3 2 5 1 6 1 7 1 2 3 4, 472 यूनिट आया। 472 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के, 944 के। 472 यूनिट बराबर 944 के, तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 2 के, क्योंकि 472 दूना 944, तो मेरे दोस्त कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होगा। 100% बराबर कितने के, 200। 1 बराबर 2 के, 100 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 200 के।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो आप क्या सोच रहे हैं? तो वही चक्रवृद्धि वाला, बार बार वही? ना ना ना, आपको एकदम तड़कता भड़कता सवाल बताया जाएगा, कहाँ घबरा रहे हैं। इसको लगाइए, देखिएगा, दो रेलगाड़ी, कितना? दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः एक ही समय एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक्स और वाई स्टेशन कौन है? एक्स और वाई है, से चलती हैं। वे रास्ते में कहीं मिलती हैं और मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 81 मिनट और रेलगाड़ी बी 100 मिनट बाद क्रमशः वाई और एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। रेलगाड़ी एक की चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बी की चाल बताना है मेरे दोस्त, बी की चाल बताना है। बोलो क्या हुआ? हम जान रहे हैं ना, आप लोग नहीं लगा पाओगे, लेकिन इसका अगर आप बेसिक मेथड लगाओगे तो बहुत लेंदी खींचेगा। ठीक है, इसको हम इतना शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे मेरे दोस्त। देखिएगा, आप सिर्फ बने रहिए, देखिए इसका शॉर्टकट कैसे बताते हैं। इसको करना कैसे है मेरे दोस्त? देखिएगा, S1 बटा S2 बराबर √T2 बटा T1। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा, S1 जो पहला, देखिए एक की चाल मतलब S1, पहला चाल कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा चाल हमसे पूछा गया है और अंडर T1 कितना? 81 मेरे दोस्त, और T2 कितना है? 100 है। तो क्या कर सकते? 100 और बटा कितना मेरे दोस्त? 81। ठीक, अब इसको हल कर दोगे, 60 बटा S2 बराबर मेरे दोस्त, यहाँ अंडर रूट में से निकालो, कितना निकलेगा? 10 और बटा कितना? 81। ठीक मेरे दोस्त, 10 बटा कितना हो जाएगा? 81। अब देखिएगा, सही तो है। A1 सही है। यहाँ देखिएगा 81 नहीं, ये 9 होगा, सॉरी यहाँ इसीलिए गलत हो रहा था। ठीक है, अब इसे अंडर रूट में से निकालोगे, यहाँ आएगा 10, यहाँ 81 को अंडर रूट में से निकालोगे, यहाँ आएगा 9 मेरे दोस्त, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो S2 बराबर कितने के? 9 छक 54 के, 54 किलोमीटर प्रति आवर आपकी क्या होगी मेरे दोस्त? चाल कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट है। कितना चाल होगा मेरे दोस्त? 54 किलोमीटर प्रति घंटा का होगा, चाल होगा। किसकी चाल होगा मेरे दोस्त? बी की चाल का होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल तो दिया है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बेसिक पे जाओगे तो आप एकदम ऐसे चक्रिया जाओगे, कितना? 360 डिग्री पे। देखिएगा, इसीलिए इसका शॉर्टकट बना दिया गया है मेरे दोस्त। ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, सुपर वाईफाई क्लासेज पर। ठीक है, चलिए। क्या सोचते थे? इसको देखिए, रेल की पटरी के बगल में खड़े दो विद्युत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता जाता है। तो कितना? 4 घंटे में कितने खंभे गिनेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो? यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, बोलो बताइए। काहे टेंशन में हो? बताइए। आपका दिमाग तुरंत चला गया होगा आंसर मेरे दोस्त कितना? 3600 पे ना, लेकिन वो है नहीं 3600, वो गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए पहले दे दिया था क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शन नंबर ए 3600 टिक करें, आगे बढ़े, वो गलत है। ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो।
कमेंट करिए। कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त। कितना आया आंसर इसका बताइए। बोलो, नहीं आया? चलिए अब हम बताते हैं, ठीक है। एक मेरा दोस्तों छोटी सी लाइन सुन लीजिए। आप लोग जो लोग मेरे दोस्त रात को 1 2 2 3 3 बजे तक रील चलाते रहते हैं और फ़ोन पर बात करते रहते हैं और सुबह कितना बजे 8 बजे सो के उठते हैं ना, तो मेरे दोस्त ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। समझ में आया? ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको सोना ही है तो 1-2 महीना सो लो बढ़िया से, रील देखना तो 1-2 महीना रील देख लो बढ़िया से, प्यार करना तो 1-2 महीना कर लो बढ़िया से। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग मेरे दोस्त संघर्ष करना शुरू कर दो, ठीक है? नहीं तो सफलता ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए देखिएगा, रेल की पटरी के बगल में खड़े 2 विद्युत खंभे को कितना मेरे दोस्त 50 मीटर है, तो रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता है, तो कितना गिना मेरे दोस्त 4 घंटे ना गिनता है, गिनता जाता 4 घंटे में कितना खम्मा गिनेगा। और कितना चाल का है मेरे दोस्त मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर दूरी बराबर पूछा जाए तो दूरी बराबर होता है मेरे दोस्त चाल गुणे का होता है समय। तो हमें दूरी तो निकालना है, दूरी बराबर चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना घंटा तय करें मेरे दोस्त 4 घंटा, तो कितना हो गया 45 चौका कितना 180। कितना दूरी तय करेगा मेरे दोस्त 180 किलोमीटर ना। वो लड़का जो ट्रेनियम बैठा है 4 घंटा ट्रेनियस चला और उसके बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो कितना दूरी तय किया 180 किलोमीटर। तो खम्भों की संख्या निकालना है तो 100 देखिएगा ये कितना है, जो खम्भा है मेरे दोस्त प्रत्येक खम्भा 50 मीटर पे है, तो प्रत्येक खम्भा 50 मीटर पे है। ये मेरे दोस्त 50 का है मीटर है, और लेकिन ये 180 किलोमीटर है। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 180 इंटू कितना 1000 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के। सही है। अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 का नाम 5 या 20 पंजे 100 कह सकते हो। फिर मेरे दोस्त 1800 कितना 18 दूना 36, कितना 3600 खम्भा आ गया। कितना 3600, मतलब अगर 50 भाग दोगे मेरे दोस्त कितना आ गया 3600 खम्भा आ गया। 50-50 मीटर पे लगेंगे, कितना लगेंगे 3600 खम्भा लगेंगे। लेकिन कुल खम्भों की संख्या जो होगी मेरे दोस्त, कुल टोटल जो हो जाएगा, जो टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त देखिएगा, जो टोटल खम्भा हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 3600 प्लस कितना मेरे दोस्त 1, और जोड़ दोगे कितना 3601 हो जाए। काहे बिना जैसे हम कह दें 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबी दीवार पे या कुछ भी 100 मीटर लंबे पे आप 50-50 मीटर के खम्भे लगाने हैं मेरे दोस्त। 50-50 मीटर पे आप ऐसे लगाओगे 50 मीटर, और फिर ऐसे लगाओगे फिर 50 मीटर। हाँ, अब 100 मीटर लंबाई है, कितना खम्भा लगा 1 2 3 खम्भा लगा मेरे दोस्त। लेकिन आपको क्या लगता होगा ये 50 और है 50, ऐसे थोड़ी लगेगा, एक यहाँ भी लगेगा। मतलब आप सीधी बात कह सकते हो एक खम्भा हमेशा एक्स्ट्रा लगेगा, इसीलिए 3600 आया। एक और यहाँ पर आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3600, कितना 3601 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया मेरे दोस्त? जैसे यहाँ हमने बता चुके हैं, जैसे 100 मीटर है, आपको 50-50 मीटर खम्भा लगाना है, तो 50-50 मीटर 100 मीटर में 100 में अगर आप 50 का भाग दोगे तो 2 बार जाकर 2 ही खम्भा थोड़ी लगेगा। देखिएगा एक खम्भा यहाँ हो गया, फिर एक खम्भा होगा 50 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर एक खम्भा ये हो गया, तो 1 2 3 खम्भा लगे। वैसे एक खम्भा हमेशा एक्स्ट्रा लगता है मेरे दोस्त, वही एक का कर दिया जाता, प्लस कर दिया जाता। डाउट है? नो डाउट। इसको लगाइए, एक काम को 16 दिन ना, एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी शेष काम को अकेले पूरा किया, तो पूरा किया ना,
तो बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, बताइए। तुरंत कमेंट करिए, तुरंत करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। बस, अरे मेरे देश के जवानों, मेरे वीरों, आप नहीं कमेंट करोगे तो कौन करेगा मेरे दोस्त। चलिए देखिएगा देखिएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 16 काम, नहीं ए काम को 16 दिनों में कर रहा है मेरे दोस्त, और बी वही काम को कितना 12 दिनों में कर रहा है। अब इसका जो एलसीएम होगा 16-12 का एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त, 48। तो हम क्या कहेंगे, पूरा काम है मेरे दोस्त 48 यूनिट पूरा काम है। कितना, 48 यूनिट। अब 48 में 16 का भाग दोगे, 16 तिया 48 और 12 चौका 48। हम कह सकते हैं ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ठीक, अब देखिएगा पूरा उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। अगर उन्होंने ए और बी दोनों लोग 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किए तो हम कह सकते हैं ए जो है हम ए वाला काम हटा दें और बी जो अकेले कर रहा है उसी को हम निकाल लेंगे। ठीक है, ए 4 दिन में कितना काम किया होगा, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 4 दिन कितना यूनिट काम किया होगा, 4 तिहाई 12 यूनिट का करना है मेरे दोस्त, माइनस कर देना ए का काम, तो आ गया कितना, 36। अब यही 36 काम किससे कराना है मेरे दोस्त, बी अकेले करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है मेरे दोस्त, 4 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, 36 यूनिट कितना दिन में काम करेगा, तो 9 दिन में समाप्त कर देगा, 9 चौक 36। इस बात से आप लोग सहमत हो मेरे दोस्त, इस बात से आप लोग सहमत हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो, इस बात से आप लोग सहमत हो, किसी कोई डाउट, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए। 900 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम हो तो 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए वर्ष दोनों जगह बड़ा सेम है, सेम। बोलो, काहे नहीं बोल रहे हो यार। बोलो यार, बताओगे, आराम कर रहे हो का। हाँ, जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। समझ में आया। देखिएगा, इसको लगाना कैसे है। अब हम ये नहीं रेट फेट वर्ष लगाने कुछ निकालने नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधी भाषा में सवाल लगाना है। देखिएगा, 900 रुपये की राशि 4 वर्ष में और 2% का हम कहाँ निकालने, ब्याज निकालने। 900 रुपये का कितना, 2% का 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। अरे आपको पता ना SI बराबर का होता है P इंटू R इंटू T/100। अब 2 जीरो से कटेगा। हाँ सही है ना, 4 दूना 8, 9 8 कितना हो गया, 72। अब मेरे दोस्त कितना हो गया, 72 रुपये। अब यही 72 रुपये का करना है, आपको कम कर देना है। कितना कम कर देना, 72 रुपये। अब नया देखिए, ये मिश्रधन कितना है, 1260, तो नया मिश्रधन का हो जाएगा, नया मिश्रधन का हो जाएगा 1260 में से यही 72 आप घटा दोगे तो 1188 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डाउट है का। अरे आगे जब यहाँ से कम होगा 2% तो ये मिश्रधना में थोड़ी कम होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी है, ये मूलधना ही में से कम होगा। तो डायरेक्ट हम यही कम कर दें, कितना 72 रुपये कम होगा, तो मिश्रधन में से 72 घटा देंगे, 1188 रुपये हमारा आंसर आ गया। बोलो, डाउट है का। 1% डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ डाउट हो गया तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं, तो तीनों नल मिलकर इस टंकी को कितने देर में भरेंगे। भर डालो टंकी, जो होगा देखा जाएगा। बताइए, आप बताइए मेरे दोस्त, कितना होगा।
कमेंट करिए। तो बहुत चुंदू सा सवाल है, एकदम फुचकू सा, इसको तो ऐसे लगा लोगे। देखिएगा इसमें कोई दम नहीं है। हाँ देखिएगा, ए जो है मेरे दोस्त, ए जो है 10 दिन और बी जो है मेरे दोस्त कितना 15 दिन घंटे है ना। हाँ ए जो है 10 घंटे और बी जो है 15 घंटे और सी जो है मेरे दोस्त कितना 30 घंटे में एक टंकी भर डालते हैं। इसका जो एलसीएम होगा मेरे दोस्त कितना होगा 30 होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो 30 है पूरी का है क्षमता। हम कह सकते हैं पूरा काम कितना है 30 यूनिट है मेरे दोस्त। अब इसमें भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 30 में 10 भाग दो 3 बार जाएगा, 15 में 2 का 30 में 15 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 30 में 30 का भाग दोगे 1 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो क्या कहा गया है, तीनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तीनों का क्षमता जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, तो 6 का भाग दे दोगे मेरे दोस्त, कितने दिन में भरेंगे, मतलब कितनी देर में भरेंगे, 5 घंटे में भरेंगे, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, तीनों मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेंगे मेरे दोस्त, 5 घंटे में, राइट। किसी संख्या में 36 घटाने पर वह संख्या 54% कम हो जाती है, तो उस संख्या का 3/4 निकालें, मतलब 3/4 भाग बताएं। ये सब एकदम से थोड़ा सा वाली टेक्निकल टाइप ये सब सवाल कहा जाता है, लेकिन एकदम छोटा सा सवाल है। आप तो चाहोगे तो ऐसे धुआं कर दोगे, लेकिन अब देख रहे हैं ये आंसर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, कमेंट कर पा रहे हैं लेकिन देरी से, लेट वाले हैं सब। देखिएगा, किसी संख्या में 36 घटाने पर वह संख्या 54% कम होती है ना, 36 घटाने पर हम कह सकते हैं 54% बराबर कितने के, 36 के। हाँ याद, किसी संख्या में मेरे दोस्त 54 घटाने पर कितना, याद देखा किसी संख्या में 54 घटाने पर वह नहीं सॉरी, या किसी संख्या में 36 घटाने पर वह संख्या 54 कम हो जाती है। मतलब जब आप 36 घटा रहे हो मेरे दोस्त, 54 कम हो जा रहा है, तो हम कहेंगे तो 54% बराबर 36 के, तो 100% बराबर मेरे दोस्त कितने के, तो 100% बराबर कितने के, 36/54 गुणे 100। अब इसी का कितना निकालना है, 3/4। अब इसी का मेरे दोस्त 3/4 यहाँ निकालते चलिए। ठीक है, अब काटा पीटा हो जाए, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 3 3 कट गया, 4 का नाम 4, 25 चौका 100, 25 दूना 50। वह संख्या का है मेरे दोस्त 50 है। ठीक है, संख्या का है 50 है, जिसका मतलब उस संख्या का 3/4 निकालोगे तो 50 आएगा। डाउट है का 1% डाउट नहीं होना चाहिए यार, कहाँ डाउट होगा। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा वीडियो देखा मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना है मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।